इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी थी और बैड लक इज वीडियो ही ऑन नहीं हुई थी। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is शिवानी and टाइटल से तो आप समझ गए होंगे ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है. So in these days I love reading books. I love reading books if I am alone, if I am outside, if I am कहीं भी. बस मेरे पास मेरी ये बुक्स रहती हैं. इनमें से कोई भी एक उठा लेती हूँ और मैं बस पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ. So why not I make a video? So I recommend you these books. You should have to read this. Why you should have to read this? So basically इसके पीछे की भी एक स्टोरी है. Because हर एक बुक के पीछे की एक स्टोरी होती है, जैसे हर एक इंसान के पीछे की एक स्टोरी होती है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर एंड एवर बुक जो मैंने अपनी पढ़ने की उम्र के बाद मैंने अपनी ये बुक परचेज़ करी थी. और मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं बुक्स की लवर भी हो सकती हूँ. जो इंसान छोटे से बड़े तक कभी पढ़ने में आलस नींद आती थी और उसे बुक्स की फैंस हो जाएगी वो, और इतना बुक का कलेक्शन भी हो जाएगा उसके पास. फ्रॉम मी वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी. सो या दिस बुक इज़ हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब. करेंटली आई एम डूइंग माई जॉब. येस, इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ मैं आपको बेसिकली. सो मैं मॉल गई थी. सो मुझे बुक लेनी थी और मैं जैसे रैंडमली एक बुक स्टोर में घुसी एंड मैं जैसे बुक्स देख रही थी. देखते देखते मुझे समझ नहीं आता मैं बुक लूँ कौन सी. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अ बुक लवर, इफ़ यू आर नॉट बुक लवर बट यू वॉन्ट टू बी अ बुक लवर, देन आप मतलब उस टाइम क्या ये सोचेंगे कि यार कौन सी बुक परचेज करूँ. करते 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 मुझे ये बुक दिखी और जब मैंने इसके ऊपर ये पढ़ा हुआ देखा ना, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, सो आई जस्ट ग्रैब दैट एंड जस्ट या फिर मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया. पढ़ते पढ़ते मैंने इसके बस इतने यहाँ तक पहुँची थी, फिर मैंने बंद कर दी थी. फिर मैंने स्टार्टिंग की. मतलब ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. मतलब आप इस बुक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो कि हाउ टू हैंडल इट योर पर्सनल लाइफ एंड योर वर्क लाइफ. सो या आई थिंक in these days we are really frustrated and irritated with our some situations. So I think this book is help you guys. So yeah, I recommend you to buy this. Okay, so second one is Ikigai. I think अगर if you are watching this video, I guess कि इस बुक के बारे में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि इतने लोग के ड्रामा के फैंस जो हो चुके हैं कि के ड्रामा लवर जो है ना, तो जब वो स्टार्टिंग की जर्नी अपनी कर रहे होते हैं, के ड्रामा के जो लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, तो वो ये बुक ज़रूर बाय करी होगी. बिकॉज बीच में मैं भी के ड्रामा की बहुत बड़ी लवर बन चुकी थी. एवरी डे आई एम वॉचिंग के ड्रामा. सो व्हेन आई सॉ दिस बुक, सो आई बॉट इट टू. सो इकिगाई इज़ अ फीलिंग. Ikigai is a love and this book is my favorite ever and ever. Not इनमें से मैं कितनी, ऐसा नहीं है, कितनी और भी बुक्स की स्टोरीज होती है, बट दिस बुक इज़ फॉर मी वेरी, दिस बुक इज़ माई फीलिंग्स. मतलब नॉट फीलिंग्स, इट्स लाइक मतलब वाई, मतलब आपको अपनी लाइफ से प्यार कैसे करना है, यू नो, मतलब अपनी लाइफ को सिंपल बना दो. अब पता नहीं मैं अच्छे समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट इसमें ये दिखाया कि जापानी लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ को सोशली कैसे उसको इजी वे में उसको लेके चलते, एकदम नेचुरल वे में. लाइक दे आर नॉट यूजिंग फोन्स. दे मतलब कि अपनी फैमिली से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. मतलब जैसे और लोग जो होते हैं ना, कि मतलब नॉट और लोग, हम सब, मैं भी, हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को हम अपनी भूल जाते हैं और उसको अच्छे से लीव नहीं कर पाते. सो आई थिंक ये बुक आप लोगों के लिए है.
सो यू हैव टू रीड दिस बुक. फ्रंट में लिखा है द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हैप्पी लाइफ टू बाय दिस. यस, आई होप मैं अच्छे समझा पा रही हूँ. द थर्ड बुक इज कैन बी स्ट्रेंजर अगेन. दिस बुक रिमाइंड्स यू योर जर्नी एंड यू नो ये ना सबके लिए है ये बुक. एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए बुक है. बिकॉज लव, हार्ट ब्रोकन, इमोशंस, फीलिंग, लव, हार्ट ब्रोकन, ये सब कुछ है. सो इफ यू आर इन सिचुएशन, बिकॉज सभी होते हैं, तो यू हैव टू बाय दिस बुक ऑल्सो. एंड द फोर्थ बुक इज टू गुड टू बी ट्रू. प्रोजक्ता कोहली ने ये बुक लिखी है. एंड येस्टरडे आई बाय दिस बुक. एंड मुझे कोई बुक चाहिए थी और मैं जस्ट देख रही थी ऑन स्ट्रीट मार्केट से मैंने ये बुक बाय करी है. और जस्ट आई सॉ दिस बुक कवर एंड आई थॉट कि यार ये बुक मैंने कहीं पर देखी है. एंड जस्ट आई रिमेम्बर दैट ओ गॉड दिस इज प्रोजक्ता कोहली की बुक. जैसे मुझे ये याद आया, जस्ट गैदर इट कि भाई इससे तो नहीं जाने देना है. तो मैं अभी इसके फर्स्ट चैप्टर पे ही हूँ. लाइक दिस, मैं इसको वो नहीं करूँगी, इस डिस्क्लोज नहीं करना चाहती मैं इसके बारे में. सो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि इस बुक को बाय करो. और प्रोजक्ता कोहली की जो स्टोरी है वेरी मतलब बहुत अच्छी बुक है ये. सो यू हैव टू बाय दिस बुक ऑल्सो. Our favorite thing to do is bury her nose in romance novel, but honestly life can't be trusted to make this story real, right? So this is a love story book. So I think you have to buy this. मैं ये नहीं बोलूँगी why you should buy this. You have to buy this. Buy करना चाहिए. And my fifth book is Atomic Habit. So मैं अभी इसके ना पेज पे हूँ, पेज नंबर. मैं भी इसका ये वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगी. वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड. बिकॉज ये बुक ऐसी है कि मैं इतनी बुक ख़त्म करने के बाद, ये बुक इतनी बची है बट मैं इसको ख़त्म करना चाहती हूँ. बिकॉज मुझे अपनी ये वाली बुक स्टार्ट करनी है, टू गुड टू बी ट्रू. बट स्टिल मैंने स्टार्ट कर दिया. इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने हाफ कंप्लीट कर दिया है. और उसके बाद मैं अपने आगे के बुक्स परचेज करूँगी. सो या गाइज, आई थॉट कि आपको ये बुक्स बाय करनी चाहिए. If you are book lover, if you want to, so you also buy this book. Because before that I'm not also a book lover, but right now I am a book lover. So ये books जाकर buy करो और मुझे भी बताओ कि आपको इनमें से आपने कोई बुक पढ़ी है कि नहीं. एंड आई डोंट नो, ये वीडियो मैंने रैंडमली स्टार्ट करी क्योंकि जस्ट आई सॉ, मैं अपनी कबर्ड क्लीन करी थी और जस्ट मैं अपनी बुक्स को कलेक्ट करके रख रही थी. फिर आई थॉट कि यार मेरे पास इतनी सारी बुक्स हो गई है, मैं इतना पढ़ने लगी बुक्स को. सो आई थॉट कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो. सो या मैंने वीडियो बना ली. सो या गाइज, बाय.